आज की हॉरर स्टोरी एक सच्ची कहानी है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था संजना। संजना बहुत ही अच्छी थी। कॉलेज में हम एक साथ ही रहा करते थे। हम दोनों का साइकिल से कॉलेज में आना जाना था। कई बार हम एक दूसरे के साथ कॉलेज छूटते ही गोलगप्पे खाया करते थे। बाद में अपने अपने घर जाया करते थे। एक दिन संजना कॉलेज में आई और उसने कहा कि मैं तुम्हें कहती थी ना कि मेरे मामा की लड़की को लड़के देखने आ रहे हैं। तो कल उसकी शादी भी तय हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी भी होने वाली है। मैं 8-10 दिन के लिए अपनी बहन की शादी में अच्छे से एंजॉय करूंगी। वो बहुत खुश थी और कुछ ही दिनों के बाद वो बड़ी तैयारी के साथ उसके मामा की लड़की की शादी में चली गई। 8-10 दिन बीत गए, फिर भी वो नहीं आई। सब फ्रेंड्स ने पूछा कि संजना अब तक क्यों नहीं आई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था क्योंकि उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। एग्ज़ाम पास ही आने वाले थे और वो अब तक कॉलेज में नहीं आई थी। 15 दिन बीत चुके थे। 15-16 दिन के बाद वो अचानक कॉलेज में आ गई, पर उसके चेहरे पर कोई आनंद ही नहीं था, उत्साह नहीं था। वो बहुत ही मायूस थी। उसका चेहरा एकदम नर्वस था। क्यों था यह तो कुछ पता नहीं था, पर वो जब क्लास में आकर बैठी तो सबने उसे पूछा कि संजना तुम इतनी नाराज क्यों हो? आज कुछ हुआ है क्या तुम्हारे घर? तुम तो तुम्हारे मामा की लड़की की शादी में गई थी ना, तो वहां पर तो तुमने बहुत मजे किए होंगे। वो कुछ बोली नहीं और फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही मामा की बात सामने आई तो वह जोर जोर से रोने लगी। सबको आश्चर्यचकित हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रही है। पहले उसको थोड़ा पानी पिलाया, बाद में वह थोड़ी शांत हो गई और कहने लगी कि मैं तो मामा के यहाँ बड़ी तैयारी से गई थी, मगर मुझे क्या पता कि ऐसा होने वाला है। जब मैं गई तो शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही थी। तैयारियों में मैं भी शामिल हो गई और मैंने भी मामा की बहुत मदद की। मामा के साथ तो मैं कई बार उनकी 2 व्हीलर पर जाके कुछ सामान लाना था, वह लाने में भी मदद की। शादी के पहले दिन हल्दी की रस्म थी। सबने हल्दी एक दूसरे को बहुत प्यार से लगाई। नाच गाना संगीत का कार्यक्रम था। मामा ने भी अपने बेटी के साथ बहुत फोटो खिंचवाए। मामा ने अपनी बेटी की शादी में कोई भी कमी नहीं रखी थी। उसको जो चाहिए था वह उन्होंने लाकर दे ही दिया था। मामा का अपने बेटी के प्रति प्यार देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हल्दी का कार्यक्रम देर रात तक चला और बाद में हम सो गए और सुबह भी जल्दी उठना था। सुबह के 4 या 5 बजे ही सभी उठ गए और नहा धोकर तैयार हो गए। मामा तो सबके पहले तैयार हो गए क्योंकि उन्हें बाहर के कुछ काम निपटाने थे। आखिर बेटी की शादी जो थी, शादी का समय आ चुका था। शादी के जोड़े में बेटी को देखा तो मामा की आंखें भर आई। उन्होंने अपने हाथ से ही सीढ़ियाँ उतरवाते हुए कहा, बेटा बहुत अच्छी लग रही हो। अपने घर जाकर बहुत खुश रहना। ये आशीर्वाद तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। जैसे कि मामा को कुछ पता था, अब से वह अपने बेटी के साथ हमेशा हमेशा के लिए विदा होने वाले हैं। बाद में बेटी अपनी शादी में मगन हो गई। शादी हो गई। मामा और मामी ने मिलके अपने बेटी का कन्यादान बहुत धूमधाम से किया और बहुत से फोटो भी खिंचवाए अपनी बेटी के साथ। वे दोनों ही बहुत खुश थे। उस शादी को लेकर उनकी बहुत सी मुरादें थी। शादी का कार्यक्रम पूरा हो गया। बाद में आती है विदाई। विदाई के वक्त मामा तो अपनी बेटी को जैसे ही विदा करना ही नहीं चाहते थे। वह बेटी इतने प्यार दुलार से उन्होंने बढ़ाई थी कि उनको भेजना बहुत कठिन हो गया था। मामा और मामी के आंखों से इतने आंसू टपक रहे थे जैसे कि अपने बेटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहते थे। मामी के
देखने पर उन्हें भी आश्चर्यचकित हुआ कि आज ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतना प्यार तो मैंने इनकी आंखों में कभी नहीं देखा, जो कि ये आज संभल ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें भी कुछ अजीब सा लगा और बेटी भी जाते वक्त अपने माँ और बाप के गले में पड़कर फूट फूट कर रोने लगी। जाते जाते फिर वापस आने लगी और फिर रोने लगी। ऐसा देखकर सभी के आंखें भर आई। मामा की लड़की दूल्हे के साथ जब गाड़ी में बैठी तो अपने पिताजी की तरफ इतने प्यार से देखने लगी जब तक कि गाड़ी से उनके बाबूजी दिखे ना। और इतना प्यार मैंने भी उनकी आंखों में कभी नहीं देखा, जैसे कि वो अब दोनों कभी नहीं मिलने वाले। और हुआ भी कुछ ऐसा। विदाई हो गई और बाद में सब अपने अपने घर चले गए। हम भी मामा के घर वापस आ गए। रात होने ही वाली थी। हमने फटाफट से खाना परोसा और सबने मिल बांट के खाना भी खाया। हमने बाद में बहुत देर तक बातें की और मेरी माँ, बाबूजी, मामा, मामी, मेरी मामा की छोटी बेटी और मैं इतनी देर तक बातें की, शादी की और रस्में की। यहाँ वो हुआ, वहाँ वो हुआ, उन्होंने वो किया। इतने देर तक गप्पे की कि सभी खुश थे और बहुत थक भी चुके थे। फिर मामा कहते हैं कि चलो बहुत रात हो चुकी है, अब बातें करना बंद करो और चलो अपने बिस्तर पर सो जाओ। हम दोनों लड़कियां उठी और अपने बिस्तर पर जाके सो गई। बाद में मामा आए और हमारे माथे पर इतने प्यार से हाथ फेरा मानो वो हमें कहीं दूर छोड़कर जाने वाले हैं। हमें भी ये एहसास हुआ। हम आंखें तो बंद कर चुके थे मगर सोए नहीं थे। बाद में वो मामी की तरफ गए। मामी के साथ उन्होंने कुछ बातचीत की। बाद में उन्होंने मामी की तरफ बहुत प्यार से देखा और कहने लगे कि घर में तो कुछ जगह ही नहीं बची है, चलो मैं आज बाहर ही सो जाता हूँ। मामी उनसे कहने लगी कि नहीं नहीं, आज आप अंदर ही सो जाइए, जगह तो कहीं भी मिल जाएगी। पर उन्होंने ना कहकर अपनी खाट ली और अपने घर के पीछे के रास्ते जाने लगे। और पीछे का एक दरवाज़ा था जिसमें से खाट निकाली और दरवाजे के ठीक थोड़ी सी बाहर अपनी खाट डाली और उस पर वो आराम से सो गए। मामी ने देखा कि मामा बाहर सो रहे हैं। वे आई और उन्हें जगाने की कोशिश की, पर वे कहने लगे कि जाने दो ना, मैं आज रात के लिए यही सो जाता हूँ। तो मामी कहने लगी कि ठीक है, सुबह जल्दी जो उठना है। तो मामा कहते हैं कि हाँ भाई, अब तो सुबह तुम्हें जल्दी ही उठना पड़ेगा। बाद में मामी चली जाती है दरवाजे की कड़ी न लगाते हुए। और एक बार उन्होंने मामा की तरफ बहुत प्यार से देखा और उनकी तरफ देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद वो चली गई। रात के लगभग 12:30 हो चुके थे और ये टाइम सबके मन में डर पैदा कर देता है। पर मामा तो गहरी नींद में सो रहे थे और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मामा को तो यह सोचने का भी टाइम नहीं मिला होगा। उस घर के पास एक गड़ी थी जो मिट्टी की बनी हुई थी। आज भी गांव में वही गड़ियाँ देखने को मिलती है। एक गांव में 2-2 गड़ियाँ लगभग रहती ही थी। पर पहले लोग गड़ियों के पास अपना बसेरा नहीं बसाते थे, क्योंकि वहाँ भूतों प्रेतों का निवास रहता था। इसलिए सभी डर के वहाँ कोई नहीं रहता था। और वहाँ पर यानी उन गड़ियों पर पहले कहते हैं कि बड़े बड़े पैरों वाले लोग रहा करते थे और उनके पैरों के निशान भी देखने को मिल चुके हैं। और सभी ने ये देखा भी है और बहुत ने सुना भी है। मामा के घर के पास जो गड़ी थी वो पुरानी मिट्टी की थी, बहुत सालों पहले की थी और आधी गिरी हुई भी थी, पर इतनी भयावह दिखती थी कि हमारे ऊपर गिर ना जाए। शादी वाला घर था, इसलिए मामा को हल्दी लगी हुई थी। पर क्या पता रात में मामा के साथ इसी टाइम में पता नहीं क्या क्या हुआ होगा।
क्या उन्होंने आवाज़ लगाई होगी? क्या उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया होगा? क्या उन्होंने हमें आवाज़ देने की कोशिश की होगी? मगर ना कोई मामा की आवाज़ आई और ना कोई आहट। जब सुबह के 5 बजे थे तो मामी जल्दी ही उठ गई और उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मामा अपने खाट पर सोए हुए नहीं थे। मामी ने सोचा कि इधर उधर गए होंगे तो वह थोड़ी बाहर आ गई तो उन्होंने मिट्टी पर कुछ अजीब सी निशाने देखी। वो निशाने ऐसी थी जैसे किसी को घसीटा होगा और वहाँ पर निशानी थी जहाँ तक वो गड़ी थी। मामी वहाँ तक देखते देखते चली गई। उसे ऐसा लगा कि मानो ये क्या हुआ है। मामी धीरे धीरे वो निशाने देखते देखते गड़ी के पास ही चली गई और गड़ी के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ पर मामा एकदम बिखरे हुए पड़े हैं और मामा पर नाखूनों की कुछ कमी नहीं थी, जैसे बड़े बड़े नाखून वालों ने उसे दबोच कर मारा हो। घसीटते घसीटते उनके शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था और वहाँ पर मिट्टी ऐसी फैली हुई थी कि मामा ने बचने की बहुत कोशिश की होगी मगर मरने के सिवा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। मामी ये देखते ही बहुत डर गई और बहुत जोर से चिल्लाई। जो मामी की आवाज़ सुनते ही सभी भागते भागते हुए मामी की आवाज़ की तरफ पहुंच गए और सबने जाके देखा तो इतने हैरान हो गए कि सब देखते ही रह गए, मानो किसी के मुंह से कोई शब्द ही न निकले। ये कैसे हुआ और क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं था। आसपास के पड़ोसी तो बहुत अच्छे थे, मददगार थे और मामा मामी के परिवार को बहुत चाहते थे और देखने से ही ये लगता था कि ये किसी मानव का किया धरा नहीं होगा, ये किसी भूत और प्रेतों का ही काम होगा। तो किसी पर शक करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये सब देखकर घर के लोग तो बेहोश ही पड़ गए। बाद में मामा के चाहते पड़ोसी ने सोचा कि ये सब कैसे हुआ ये तो जानना ही पड़ेगा, तो पास के ही ओझा को बुलाया जाए। ओझा मतलब भूतों प्रेतों से पीड़ित लोगों को बचाने वाला। उन्हीं को बुलाना चाहते थे सब लोग और उन्होंने उस ओझा को बुला ही लिया। ओझा आया और ये सब देखकर समझ भी गया और बाद में उसने कहा कि यहाँ पर कोई एक युवक जिसकी शादी तय हो चुकी थी वह यहाँ पर मरा हुआ है और वह उस टाइम मरा है जब उसकी शादी तय हो चुकी थी और उसके भी शादी के कुछ बहुत सपने थे। उस टाइम वो मरा हुआ है, इसलिए शादी का घर देखकर उसके भी कुछ अरमान जागे होंगे और उसे भी ये शादी का एहसास पूरा उसके मन में जागा होगा। इसलिए मामा को देखकर उसे अपने शिकंजे में ले लिया। उसकी दर्दनाक आत्मा इसी जगह अभी तक मंडरा रही है और मामा की जान इसी आत्मा ने ली है। और ये सुनते ही एक बुजुर्ग बुढ़िया आगे आई और ओझा से कहने लगी कि हाँ, आपने जिस तरह कहा है यह बात बिल्कुल सच है। बहुत सालों पहले यहाँ एक युवक मरा हुआ है। उस लड़के की शादी तय हो गई और वह बड़े मजे से गांव में बातें करता था अपनी शादी की। सब लोग उसकी बातें सुनकर भी बहुत खुश थे और सबको वह बुलाना चाहता था उसकी शादी में। पर एक दिन वह गांव में जाते जाते उस गड़ी के पास थोड़ी देर रुक गया था। उसे क्या पता कि उसका आखिरी दिन है और वैसा भी हुआ। गड़ी अचानक उसके सर पर गिर पड़ी और वह जोर से चिल्लाया। उसकी जोरों की आवाज़ से सब लोग भाग भाग कर आए। उसे बचाने की बहुत कोशिश की मगर उसकी जान उसी समय गई थी जब उसके सर पर वह गड़ी गिर गई थी। संजना की बातें सुनकर उसके सब फ्रेंड्स हैरान रह गए। जो इसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे
वह भी संजना की बातें सुनकर हैरान रह गए और सबने उसे बहुत हिम्मत देने की कोशिश की। तो श्रोताओं, ऐसे अलग कहानी सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोरी शेयर करें। बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं और हाँ, कमेंट में ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कथा के साथ। लेते हैं भगवान का नाम। बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।